लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज। आइए जानते हैं आज देश के ईस्टर्न स्टेट्स यानी पूर्वी राज्यों की अहम खबरें। सबसे पहले बिहार। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को एक खुला पत्र लिखकर नीतीश कुमार की नीतियों की आलोचना की है और वादा किया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर बिहार को 5 साल में देश में नंबर 1 बनाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि उनके पास विकास का क्लियर ब्लूप्रिंट और रोड मैप है। तेजस्वी ने उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी, डेयरी जैसे उद्योगों की विकास की योजना का जिक्र किया। साथ ही वादा किया कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की मदद और वृद्ध, विधवाओं और दिव्यांगों को 1500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरी नीयत सच्ची, नीति अच्छी और जुबान पक्की है। सरकार बनते ही तेजी से विकास होगा। बिहार के पटना में होटल ताज में पूर्वी राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की। बैठक में बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार के मंत्री शामिल हुए। सम्मेलन में 2030 तक हर गांव तक बिजली पहुंचाने, बिजली उत्पादन खपत बढ़ाने और साइबर सिक्योरिटी मजबूत करने पर चर्चा हुई। बिहार में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने की भी योजना बनी। खट्टर ने इसे पूर्वी भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम बताया। बिहार में होने वाले नगर पालिका चुनाव में 9 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। 28 जून को होने वाले चुनाव के लिए अब 9 उप मुख्य पार्षद, 121 वार्ड पार्षद के लिए मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगर निकाय चुनाव के लिए 33,079 मतदाताओं ने ई-वोटिंग के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। वहीं 3 जिलों पटना, रोहतास और ईस्ट चंपारण के 6 नगर पंचायतों में होने वाले आम चुनाव में ई-वोटिंग के लिए 17,456 वोटर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। बिहार के समस्तीपुर जिले में 7 मई को काशीपुर के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुई 10 करोड़ के गहनों और 15 लाख रुपए की नकदी की लूट मामले में पुलिस ने एक महिला, उसकी बेटी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 447 ग्राम सोना, पिस्टल, गोली और लूट की बाइक बरामद हुई है। बरामद सोने की कीमत लगभग 45 लाख रुपए बताई जा रही है। बिहार के पूर्णिया जिले के धमदाहा थाना क्षेत्र में साइकिल हटाने को लेकर हुए एक विवाद में 27 साल के युवक की हत्या कर दी गई। घटना कुकरौन गांव की है। पिता के बयान पर 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। ये युवक शरद अपने मित्र को छोड़ने के बाद लौट रहा था, तभी बरान में साइकिल को लेकर झगड़ा हुआ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अब पायलट बनने की राह पर हैं। उड़ान प्रशिक्षण निदेशालय ने उन्हें कमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स में दाखिले की अनुमति दी है। तेज प्रताप ने 2023-24 में कोर्स के लिए इंटरव्यू दिया था, जिसमें सफल होकर जनरल कैटेगरी से 5वें स्थान पर सेलेक्ट हुए। अब वे बिहार उड़ान संस्थान में औपचारिक रूप से दाखिला लेकर पायलट बनने की तैयारी करेंगे। पूर्व मंत्री और विधायक मुरारी प्रसाद गौतम के सरकारी आवास पर चोरी हो गई। चोरों ने आवास से पंखा, कूलर, गद्दा, कंबल, टोंटी समेत कई घरेलू सामान चुरा लिए। चोरी का पता तब चला जब पूर्व मंत्री के निजी सहायक सुजीत कुमार झा वहां पहुंचे। कांग्रेस पटना में 15 से 25 जुलाई के बीच रोजगार मेला आयोजित करेगी। संगठन सचिव उदय भानु चिब ने ये जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र और भाजपा सरकार बेरोजगारी को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। युवा कांग्रेस को रोजगार दिलाने का एक रास्ते के रूप में देख रहे हैं। रोजगार मेले की तैयारियां जारी हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में शिक्षा विभाग की ट्रांसफर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। तकनीकी या प्रशासनिक लापरवाही के कारण 3 सरकारी टीचर्स का ट्रांसफर एक प्राइवेट स्कूल में कर दिया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा विधायकों के साथ बदसलूकी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए इसकी निंदा की। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।